अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटल मसल डिजीज़ेस। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटल मसल डिजीज़ेस। अभी हम जो है प्रीवियस टॉपिक्स में मसल के बारे में, स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ के आए हैं कि स्केलेटल मसल्स हमारे पास किस नौइयत के होते हैं, इनकी शेप, इनका स्ट्रक्चर, इनकी जो है वो हमारी बॉडी में वाइटल रोल क्या होता है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल स्मॉलेस्ट हमारा फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है, उस चीज़ को हमने थॉरोली डिस्कस किया। फिर स्केलेटल मसल की मूवमेंट और उसको कॉज करने के लिए यानी एक्शन पोटेंशियल फायर करने के लिए जो हमें मोटर न्यूरॉन रिक्वायर्ड होती है जो कंडक्ट करती है नर्व इम्पल्स ताकि जो है कंट्रोल सेंटर से कि रिस्पॉन्स क्रिएट हो सके। और ये हमारे पास वॉलेंट्री जो है मसल्स होती हैं यानी इनका मूवमेंट जो है वो हमारे कॉन्शियसली कंट्रोल होती है। अब हमने डिस्कस करनी है इसकी कुछ डिजीज़ेस। जिस तरह हमने किडनी को डिस्कस किया था और हमने फिर उसकी डिजीज़ेस भी देखी थी, उसी तरह स्केलेटल मसल की भी कुछ डिजीज़ेस हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन और आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहले से भी थोड़ी बहुत हो सकती है। और इसमें ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होती है कि मसल में स्टिफनेस कॉज हो जाती है, इनएबिलिटी कॉज हो जाती है फॉर मूवमेंट EDC। तो आज हमने कुछ जो है 4 जो हैं वो डिजीज़ेस को देखना है या प्रॉब्लम्स हम कह सकते हैं जो स्केलेटल मसल की मूवमेंट या इनएबिलिटी ऑफ कंट्रैक्शन के हवाले से है। तो फर्स्ट हमारे पास है मसल फटीग। नाम से ही जाहिर है मसल फटीग यानी कि एक मसल ऐसी जो किसी चीज़ में उसकी कॉन्ट्रैक्शन या इनएबिलिटी जो है उस चीज़ को इंडिकेट कर रही है। पहला हमारे पास इसके मुताबिक पॉइंट है कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी फिज़िकली ये ऐसी स्टेट है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नहीं हो सकती, अनएबल टू कॉन्ट्रैक्ट। जबकि कॉन्ट्रैक्शन स्केलेटल मसल की सबसे बड़ी एबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्शन शो कर सकता है और रिलैक्सेशन भी। लेकिन मसल फटीग के कॉज में हमारे पास क्या होता है कि इनएबिलिटी हो जाती है कॉन्ट्रैक्शन में। ऐसा मसल कॉन्ट्रैक्शन अगर नहीं कर सकता, अगर करेगा तो वापस अपनी बैक इनिशियल पोजीशन पर नहीं जा सकेगा। और ऐसा क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ ATP। ATP की डेफिशिएंसी जब बॉडी में हो जाती है तब हमारे पास जो है वो कॉन्ट्रैक्शन अकर होने के लिए एबिलिटी जो है वो नहीं रहती। हमें ये बात रिगर मोर्टिस में भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी कि जब इंसान जो है जिसकी किसी की डेथ हो जाए तो उसमें अमाउंट ऑफ ATP बॉडी में फॉल कर जाता है, जिसकी वजह से ATP रिक्वायर्ड होता है क्रॉस ब्रिजेस ऑफ थिक फिलामेंट को अटैच करवाने के लिए विद द बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। तो ATP उस केस में हाइड्रोलाइज होता है और इसका एक साइकिल रिपीट होता है। लेकिन अगर ऐसे केस में कि ATP ही रिक्वायर्ड नहीं है तो उस केस में क्या होता है कि हमारे पास जो है वो कॉन्ट्रैक्शन अकर नहीं होती। अगर कॉन्ट्रैक्शन अकर होती भी है तो क्रॉस ब्रिजेस वापस डिटैच होने के लिए अनएबल हो जाते हैं। कंटिन्यूस कंट्रैक्शन रहेगी यानी बॉडी स्टिफ हो जाएगी। स्टिफनेस मींस अकड़ जाना और बाद में तो डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है बॉडी में, तो तब वापस बॉडी अपनी पोजीशन में आ सकती है। लेकिन जब न्यूली डेथ कॉज होती है तो उस केस में बॉडी स्टिफ हो जाती है। थर्ड हमारे पास पॉइंट है असेस लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन एंड आयनिक इम्बैलेंस। हमें पता है कि लैक्टिक एसिड जो है ये जब हम कोई एनारोबिक एक्टिविटी कर रहे हो परफॉर्म जिसमें हमें ऑक्सीजन की जो है वो डेफिशिएंसी का सामना करना पड़े, उस केस में हमारे जो है वो मसल्स में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट यानी कि जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जो कि काफ़ी पेनफुल होता है। लैक्टिक एसिड का जो एक्यूमुलेट होना हमारे लिए पेनफुल होता है और ये मसल एक क्रिएट करता है और मसल की pH को भी ड्रॉप करता है। और हमारे पास जैसे ही कि फॉर एग्जांपल हम स्टेयर्स जो हैं उसे चढ़ते हैं तो लैक्टिक एसिड जो है वो ड्यू टू पैंटिंग प्रोसेस हमारा जो है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कॉज हो जाती है, इसलिए हमारा सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड केस में हमारे नीज़ में जो है एक्यूमुलेट हो जाता है और वहाँ पर पेन हम महसूस कर रहे होते हैं आफ्टर सर्टन एक्टिविटी। तो जब हमें वापस ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाती है तो एरोबिकली लैक्टिक एसिड का एक मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होता है और उस एक मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन होने के बाद बाकी जो हैं मॉलिक्यूल्स वो उस ब्रेक डाउन होने वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी के थ्रू एरोबिकली वो वापस जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और इस तरह हमें एनर्जी वापस जो है वो मिल जाती है। लेकिन लैक्टिक एसिड का हमारे मसल में
किसी भी जो है वो साइट पर एक्यूमुलेट होना काफ़ी पेनफुल होता है। आयोनिक इम्बैलेंस भी, ये दो फैक्टर्स हैं, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेट होना और आयोनिक इम्बैलेंस, ये दोनों ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं मसल फटीग में। तो आयोनिक इम्बैलेंस यानी कैल्शियम का लेवल कम होना, तो ये सारी कॉजेज़ हैं जो मसल फटीग के कॉज होने में कंट्रीब्यूट करती हैं, ये फैक्टर्स हैं हमारे पास। तो अब हमारी नेक्स्ट जो है वो डिज़ीज़ है टेटनी, और ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कॉज होती है बाय लो कैल्शियम इन ब्लड। कैल्शियम लेवल का ब्लड में डिक्रीज़ हो जाना हमारे पास टेटनी की डिज़ीज़ कॉज करने में एक फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है। ये न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी को बढ़ा देते हैं और सेंसेशन बिल्कुल लॉस हो जाती है। यानी क्या, लॉस ऑफ सेंसेशन मींस कि हमें न्यूरॉन से वो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं हमें किसी जो है वो सेंसेशन का जो है वो उसका बारे में अवेयरनेस देने के लिए। लेकिन जब एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स हो जाएगी कॉज इस केस में, तो हमें सेंसेशन भी जो है वो लॉस हो जाएंगी, ये एबिलिटी हमें नहीं रहेगी। दूसरी बात कि मसल ट्विचेस और कन्वल्शंस आकर मींस के मरोड़ आना, हमारी बॉडी में मसल्स जो है मुड़ने लग जाते हैं खुद ब खुद, वो भी इस केस में होते हैं। और अगर हम ये इस प्रॉब्लम को इग्नोर करें या अनट्रीटेड ही ऐसे लेफ़्ट कर दें, तो ये सिस्टम प्रोग्रेस करता हुआ जो है लास्ट में डेथ भी कॉज कर सकता है। तो ये इसकी इंफॉर्मेशन थी। क्रैम्प पे आएँ तो हमारे पास थर्ड इसकी डिज़ीज़ है कि इसको हम बोलते हैं टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंटायर मसल। इसे इस नाम से भी बुलाया जाता है कि टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन होती है एक पूरे मसल की। दूसरी बात कि अगर ये अकर हो जाए तो ये ख़त्म होता है फ्यू सेकंड में, या कभी कभी सेवरल आवर्स तक भी बात चली जाती है। फिर कि ये आफ्टर एक्सरसाइज या रात के वक्त में जो है ये यूजुअली अकर होता है, और ये कॉमन होता है थाई और हिप मसल्स में। इन दोनों मसल्स में ये ज़्यादा कॉमनली जो है वो अकर होता है। और जो है इसके होने की वजह इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है कि ब्लड लेवल जो है वो शुगर की जो है अगर बात की जाए तो लो ब्लड शुगर लेवल है, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लेशन है, या बॉडी में डिहाइड्रेशन है, बॉडी डिहाइड्रेटेड है, या स्पाइनल कॉर्ड या न्यूरॉन्स इरिटेबिलिटी कॉज कर रहे हैं। तो ये इसके कुछ फैक्टर्स हैं। मींस कि जब भी हमें क्रैम्प जो है कोई एक ऐसा मसला हो जाए तो इस चीज़ से ये ज़ाहिर होता है कि हमारी बॉडी में ये चेंजेस आई हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई हैं, और ये हमारी बॉडी में जो है वो काफ़ी पेनफुल जो है और मसल को काफ़ी टॉर्ड और पेनफुल बना देती है। और इसका जो है वो हमें इसको भी अनट्रीटेड लेफ़्ट नहीं करना चाहिए, इसका भी कोई प्रॉपरली हमारे पास ट्रीटमेंट होना चाहिए। अदरवाइज़ ये भी आगे जाके जो है वो सवेयर जो है कॉजेज़ क्रिएट कर सकती है। टेटनस की बात करें, इससे तो आप सब जो हैं वो फेमिलियर हैं। ये हमारे पास एक ऐसी इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है। इन्फेक्शियस डिज़ीज़ पे गौर कीजिएगा। ये एक बैक्टीरियम है जो कि एनारोबिक है, उसकी वजह से कॉज होती है, जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटिनाई। ये एक एनारोबिक बैक्टीरियम है और इसी वजह से इसको इन्फेक्शियस डिज़ीज़ कहा जाता है, जिसके लिए एक टेटनस का जो है वो इंजेक्शन भी दिया जाता है। और अगर इसका देखा जाए तो ये स्केलेटल मसल में भी परसिस्टेंट पेन क्रिएट करता है। और अगर दूसरी बात की जाए तो ये सिस्टम प्रोग्रेस होता है टुवर्ड्स द रिजिडिटी ऑफ जॉज। मींस कि ये शुरू जब ग्रेजुअली स्टार्ट होता है तो जॉज में और नेक मसल में स्टिफनेस कॉज करता है, लेकिन जब ये आगे आगे जब बढ़ता जाए, पुराना होता जाए, अगर इसका इलाज ना किया जाए तो रिजिडिटी ऑफ जॉज क्रिएट करता है, यानी कि फिक्स्ड जॉज हो जाते हैं, जॉज आर अनेबल टू मूव इन दैट कंडीशन, तो उसे हम लॉक जॉ कहते हैं। और ट्रंक और लिम्ब मसल्स में भी पेन क्रिएट करता है और ये काफ़ी फैटल है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। और लास्ट बात ये कि टेटनस रेयर है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, लेकिन ये मेजर किलर है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जहाँ पर मोर्टेलिटी रेट 40% है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे पास स्केलेटल मसल डिजीज़ के, जिसमें हमने 4 डिजीज़ को डिस्कस किया, उसके कुछ मेन पॉइंट्स, उनकी कॉजेज़ और उनका जो है सवेयर जो है हमारे पास रिज़ल्ट जो आ सकता है पॉसिबल, उसको डिस्कस किया अगर हमने इस चीज़ को इग्नोर किया। तो स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स, तो इनका हमारी बॉडी में बहुत ही वाइटल रोल होता है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, मूवमेंट, बल्कि हमारी बॉडी की सबसे बड़ी जो है एबिलिटी है। और अगर उसी में ही कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो चीज़ जो है वो इग्नोर नहीं होनी चाहिए। तो मसल फटीग
अगर ये कॉज हो जाए तो हमें कंट्रैक्शन अकर नहीं होगी, अगर होगी तो कंटिन्यूस रहेगी क्योंकि क्रॉस ब्रिजेस जो हैं वो डिटैच नहीं हो पाएंगे। टेटनी के केस में लो कैल्शियम है, मींस के आयनिक इम्बैलेंस है यहाँ पर। तो काफ़ी फैक्टर्स हैं जो दूसरी डिजीज़ में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ऐसे केसेस में मसल ट्विचेस अगर होंगे, ये भी काफ़ी पेनफुल चीज़ होती है और ये हमारे पास इनवॉलेंट्री होंगे। फिर अगर हम इस चीज़ को इग्नोर करेंगे तो ये चीज़ हमें डेथ तक लेके जा सकती है। क्रैम्प की बात की जाए तो इसको हम दूसरे नाम से जो बुलाते हैं वो है टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मींस वही स्टेट कॉन्ट्रैक्शन की इंटायर मसल की, मींस के ट्विचेस अकर होना, कन्वुल्शन अकर होना, स्टिफनेस अकर होना, उस चीज़ को कहते हैं। उसकी टाइम बताया हुआ है कि ये काफ़ी हद तक किस मतलब के टाइम ड्यूरेशन तक ये जा सकता है और कॉमन किन किन मसल्स में होता है। और टेटनस की जो है ये तो सबसे कॉमन हमारे पास डिजीज़ है स्केलेटल मसल की, कि ये किस चीज़ से कॉज होते हैं और इसे इन्फेक्शियस डिजीज़ क्यों कहा जाता है, और ये क्या क्या आगे कॉज कर सकते हैं, रिजिडिटी ऑफ जॉस तक कॉज कर सकते हैं। और ऐसा जो है पर्सन, उससे वो लॉक्ड जॉ उसको कहा जाता है कि अपने जो है वो जॉ को मूवमेंट नहीं शो कर सकता और पेन वहाँ पर महसूस करेगा ड्यूरिंग ईटिंग या कुछ भी जो, तो ये चीज़ भी इग्नोरेबल नहीं है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने स्केलेटल मसल्स की डिजीज़ेस को देखा जो हमारे बुक के बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से थी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।